अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो थी वो एक्ने की प्रोडक्ट्स जो थी ओपीडी प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर ली थी। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये ओपीडी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जो बाकी हमारी थेरेपीज हैं जैसे कि माइक्रोनीडिंग, जैसे एलईडी लाइट थेरेपी, जैसे एंटी एक्नी पील्स, वो सब अपनी जगह मौजूद हैं। ठीक है। जो हमने पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के देनी है ये उस चीज का कोर्स है जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा डिमांड थी कि हम डिफरेंट जगह पे कोर्स करने जाते हैं, वहाँ हमें मशीनों के बटन दबाने तो सिखा देते हैं। और वो भी इतनी महंगी मशीनों की कि जो हमें अफोर्ड नहीं होती है, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तो प्रोडक्ट्स वो एलोपेशिया एंड हेयर लॉस पे आ जाते हैं। एलोपेशिया, गंजापन, हेयर लॉस, बाल गिरना, इन सब की डायग्नोसिस सबसे पहले आपको आना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट। तो नरिश योर हेयर एंड रिस्टोर कॉन्फिडेंस विद ग्रोथ बूस्टिंग सॉल्यूशंस, हमारे पास ये 8 प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपकी टोटल ओपीडी को कवर करेंगी। जो टॉपिकल्स आपकी एलोपेशिया और हेयर लॉस की प्रोडक्ट्स हैं, अब हम इसको एक एक को देखते हैं बजाय कि हम यहीं पे टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सबसे पहले तो ये कैंथ्रिडीन कैप्सिकम है। जो कैंथ्रिडीन कैप्सिकम है इस पे लिखा हुआ है एसपीटी कंपाउंड। कैंथ्रिडीन कैप्सिकम एसपीटी कंपाउंड, हेयर ग्रोथ फॉर्मूला फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है। ये क्या चीज है, ये कोडिंग क्या है, एसपीटी क्या है, एसपीटी कॉम्पोजिशन है, कंपाउंड है, ये क्या वर्ड है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। इसमें टिंचर है कैप्सिकम का। टिंचर का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, यानी कि अर्क किसी चीज का। कैप्सिकम, ये जो आपकी हरी शिमला मिर्च होती है ना, ये इसकी पूरी फैमिली होती है, इसको चिली पेपर कहते हैं। विच इज एन अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ कैप्सिकम। ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ये अल्कोहल बेस्ड होता है, यानी अल्कोहल के अंदर इसको निकाला जाता है। ना कि किसी ऑयल में, ना कि किसी लोशन में, ना कि किसी क्रीम में। ठीक है। तो ना किसी सीरम में, यानी कि अगर आप बाजार से लेने जाते हो बादाम का अर्क, तो वो आपको ऑयल बेस में मिलता है। ये ऑयल बेस में नहीं निकाला गया, ये आपको अल्कोहल बेस में मिलेगा, यानी कि नॉन ग्रीजी होता है। ठीक है। हर कभी भी किसी भी चीज का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो किसी ना किसी बेस में निकाला जाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि उस चीज का जूस निकाल के आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए। तो ये अल्कोहल बेस्ड है, यानी कि नॉन ग्रीजी है। उसके बाद हो गया इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है टिंचर ऑफ कैंथ्रिडीन। जो टिंचर ऑफ कैंथ्रिडीन है आपकी दो आवाज़ इन काफ़ी प्रैक्टिस। स्लो आ रही है। अच्छा, टिंचर ऑफ जो कैंथ्रिडीन है दो इन प्रैक्टिस, टिंचर is not typically associated with cantharidin because cantharidin is usually derived from a carefully controlled topical solution rather than a full based tincture due to its potency। अच्छा जी, ये जो कैंथ्रिडीन है ये क्या चीज है? कैंथ्रिडीन जो होती है, जो बीटल बीज होती हैं, ये उनका निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट होता है, उनके जो स्टिंग होते हैं। ये प्रैक्टिस में आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलता, ये सिर्फ स्पेशलिटी डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के ऊपर फार्मासिस्ट उनको बनाकर देते हैं। और बाजार में ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद क्या है, ये खुद एक इरिटेंट है, ये स्किन के लिए एक इरिटेंट है। अब आप सोचोगे ये क्या शिमला मिर्च और क्या बीटल बी और ये क्या चीज़ है, तो याद रहे कि हमारे जो कोर्स है ये सारा का सारा स्टीरॉयड फ्री ट्रीटमेंट्स के ऊपर फोकस्ड है। मिनिमली जो है उनके साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, बल्कि ना ही हो तो बेहतर है, और ऐसे हों कि जिनके रिजल्ट्स भी आए, आपके जो पेशेंट हैं वो भी सेटिस्फाई होकर जाएं। ठीक है। तो टिंचर ऑफ कैंथ्रिडीन जो था वो बीटल बी से लिया गया था, और ये बहुत ही केयरफुली कंट्रोल टॉपिकल सॉल्यूशन बनाया जाता है। टॉपिकल सॉल्यूशन होता है जिसको आप स्किन के ऊपर लगाते हैं। स्पिरिट बेस, जो स्पिरिट बेस है अप टू 100, इट इज एन अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन यूज्ड एज अ vehicle diluent to carry active ingredients up to 100 ml। देखिए जी, अब इसमें ये किसी ऑयल बेस में नहीं है, सीरम बेस में नहीं है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल बेस में नहीं है, स्पिरिट बेस। स्पिरिट क्या होता है? ये जो अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन है, जो स्पिरिट होता है, आपने जो कॉटन पे लगा के आप साफ करते हो अपनी स्किन को, अपना वो लेने से पहले, सैंपल लेने से पहले अल्कोहल स्वैब्स यूज करते हो, इस तरह से ही होता है। ठीक है। तो ये जो अब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो थे वो हमारे पास इकट्ठे हो गए। एक हो गया कैप्सिकम का अर्क, एक हो गया कैंथेडीन का अर्क यानी बीटल बीज, और एक हमारे पास स्पिरिट बेस है। इन तीन के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये तीन इसके हो गए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स क्या काम करते हैं इस प्रोडक्ट को, ये जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो, इसको हम किधर यूज करते हैं, क्या होता है, ये सारा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए,
ये साइड से आपको इसकी फॉर्मूला की तस्वीर दिखाने के लिए दिखाया गया है कि जिसमें टिंचर है कैप्सिकम कैप्सिकम का 5%, टिंचर यानी कि अर्क है कैंथ्रेडीन का 5%, और स्पिरिट बेस है अप टू 100%। अप्लाई ऑन स्कैल्प वंस और ट्वाइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर। अच्छा जी, ये आपका स्प्रे की फॉर्म में होता है। ये डिब्बा है, इसको खोलें तो अंदर बॉटल होती है स्प्रे की फॉर्म में। आपने 1 से 2 दफा स्प्रे बॉटल में ऑलरेडी होता है, सर में लगाना होता है। इसके ये एसपीटी कॉम क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्पेशलिटी कंपाउंड। स्पेशलिटी कंपाउंड इज टिपिकली स्पेशलिटी कंपाउंड टिपिकली refers to a custom made or compounded formulation created to address specific skin condition। ये कस्टम मेड होता है, ये बाजार से रेडीमेड आपको नहीं मिलता। These specialty compounds often include active ingredients that are combined in unique formulations tailored to a patient's need, which can't be found in standard commercially available products। ठीक है, ये जो है सारी आपको प्रोडक्ट्स हैं, ये डॉक्टर की उसके ऊपर रिक्वेस्ट के ऊपर फार्मासिस्ट बना के देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपको पेशेंट आपसे पूछे, कोई पूछे ये एसपीटी कॉम क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको बताओ ये एक स्पेशलिटी कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमने स्प्रे पढ़ा, ये किसके लिए है, इसकी इंडिकेशन क्या है? इसकी इंडिकेशन है एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है? ये आप सबसे पहले तब तस्वीर देखें तो इसमें आपको ये पैचेस में हेयर फॉल नजर आएगा, यानी कि पूरे सर के ऊपर से नहीं, कहीं कहीं से पैचेस है, और फिर वो पैचेस इतने बढ़ते चले गए कि पूरे सर से ही बाल गिर गए। ठीक है, तो इस तरह आपको टीनेज, यंग टीनेज, जो अर्ली टीनेजेस में होते हैं बच्चे, 9 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें नजर आता है। इसके अलावा यंग मेल्स जो अर्ली 30s में होते हैं, लेट 20s में होते हैं, उनमें दाढ़ी में, उनके सिर में मिलता है। ठीक है, ये क्या है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बाल चार हमें निकल आया है, और लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बाल हमेशा के लिए यहाँ से खत्म हो जाएंगे। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत से लोग स्टीरॉइड को अवॉइड करना चाहते हैं, ऑल्दो स्टीरॉइड इसमें इंडिकेटेड है, मगर हमारा ये कोर्स हर तरह के डॉक्टर्स के लिए है, तो हम जो है इसमें नॉन स्टीरॉयडल मेथड से पहले सिखाएंगे। उसके बाद अगर पेशेंट रेजिस्टेंट हो तो फिर आप उसको डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है। आपके पास ये जो इस कंडीशन के साथ पेशेंट आएगा, आपको मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो इस कंडीशन के साथ एस्थेटिक लेने पे गए और डॉक्टर को डायग्नोसिस ही नहीं पता था। उन्होंने हेयर फॉल करके बाल्डनेस लिख के उनकी पीआरपी शुरू कर दी, और उनकी कंडीशन वर्स से वर्स होती चली गई। और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फिर वो आपके कोर्ट में चैलेंज होते हैं। ये हेयर फॉल नहीं है, ये बाल्डनेस नहीं है, ये एलोपेशिया एरियाटा है। देखो, इसके डायग्नोस्टिक साइंस आपको आते होंगे तो पेशेंट चल के आएगा ना, कि आप देख सकोगे। द आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। आपके माइंड को तो बताओ। एलोपेशिया एरियाटा इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन। ऑटोइम्यून क्या होता है? जिसमें बॉडी खुद अपने आप को तबाह करती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन पैची हेयर लॉस। एकदम से पैचेस की फॉर्म में बाल गिरना शुरू हो गए। इट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स हेयर फॉलिकल्स। एकदम से हमारा अपना ही, देखो ये डिफ्यूज हेयर फॉल नहीं है, डिफ्यूज और पैची का फर्क अभी आपको आगे डिफ्यूज हेयर फॉल में नजर आएगा। ठीक है, इट अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स हेयर फॉलिकल्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम बना है कि जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, बैक्टीरिया वायरस आए, उसको किल करने के लिए अचानक से उस इम्यून सिस्टम के फंक्शंस खराब होते हैं और वो हमारे हेयर फॉलिकल को अटैक करना शुरू कर देता है, लीडिंग टू हेयर लॉस इन वन और मोर राउंड पैचेस। हेयर लॉस जो है होना शुरू हो गया राउंड पैचेस में। अगर दाढ़ी पे होता है तो आपको सामने से ही नजर आ जाता है, तो पहला पैच ही होता है, तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। स्कैल्प के अंदर आपको इतना क्लियरली नजर नहीं आता, खास उससे लड़कियां पोनी की होती है, तो एक से काफी सारे पैचेस होते हैं ऑन द स्कैल्प और अदर एरियाज ऑफ बॉडी। आईब्रो पे भी होता है, आईलैश पे भी हो जाता है ये, या यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। बाकी बॉडी के बाल छोटे होते हैं तो इतना फील नहीं होता। की फीचर्स में क्या होता है? टाइप ऑफ हेयर लॉस होता है। द हेयर लॉस कैन बी टेम्पररी विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रीग्रोथ। पेशेंट बहुत परेशान होकर इसमें आता है, क्योंकि देखो कितनी ये अगली सिचुएशन है। एक बच्ची 9-10 साल की स्कूल जाती है, लंबे बाल हैं, बीच में से उसके सारे गंज हो गए, वो बेचारी कितनी परेशान होगी। लेकिन आपने सबसे पहले पेशेंट को बताना है कि ये टेम्पररी हेयर लॉस है और इसमें रीग्रोथ की पॉसिबिलिटी 100% है। But in some cases, it may lead to more extensive forms of hair loss, such as totalis, loss of all scalp hair, or universalis, loss of all body hair। एलोपेशिया टोटालिस का मतलब होता है कि सर के ऊपर से सारे बाल खत्म हो गए, और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के ऊपर होता है कि पूरी जिस्म में, आईब्रो से, ये आईलैश से, बियर्ड से, हर जगह से, बॉडी से, सबसे ही बाल खत्म हो गए। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली बिगिंस विद स्मॉल राउंड बाल पैचेस। छोटे छोटे पैच बनना शुरू हुए, पहले बिल्कुल छोटे थे, नाखून जितने थे,
फिर बड़े बड़े होकर कुछ सेंटीमीटर के होना शुरू हो गए, विच कैन वेरी इन साइज। अफेक्टेड एरिया में appear स्मूथ एंड कैन बी accompanied बाय टिंगलिंग और itching। ये जो एरिया होता है ना, ये बड़ा स्मूथ होता है, इस पे हाथ लगाओ तो ये ऊपर से बिल्कुल सिल्की सा होता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल जो नहीं है, कोई नीचे से बाल जो निकल के नहीं आ रहा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी खारिश होती है। इसके आइडेंटिफिकेशन भी ज्यादा पेशेंट को खारिश से ही होती है। बच्ची को सर में खारिश वगैरह होती है तो उसको जो है ना, मदर चेक करती है हेडलाइट्स वगैरह के लिए, तो देखते हैं कि उसमें इतने बड़े बड़े बाल पैचेस बने पड़े हैं। Triggers: the exact cause is not fully understood, but factors may include genetic predisposition, stress, and environmental influences. देखिए, इसकी एग्जैक्ट कॉज पता होती तो हम सीधा उधर चले जाते। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं उनकी सबकी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, यानी कि पांच बहन भाई हैं, सारे के सारे जेनेटिकली प्रिडिस्पोज हैं। ठीक है, उनकी मदर को था या उनके फादर को था। उन पांचों की इन्वायरमेंट भी सेम है। और स्ट्रेस लेवल भी सेम था, लेकिन एक मैट्रिक इम्तहानों से उसका स्ट्रेस ज्यादा हो गया था और उसके अंदर ये प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, इस तरह से मिसाल दे रही हूँ। डेमोग्राफिक्स: एलोपेशिया एरियाटा कैन इंडिविजुअल्स ऑफ एनी एज, बट इट ऑफन बिगिंस इन चाइल्डहुड या यंग अडल्टहुड में। ठीक है, चाइल्डहुड में बहुत केसेस आएंगे आपके पास और यंग अडल्ट्स में। ट्रीटमेंट ऑप्शंस वेरी इंक्लूडिंग corticosteroids, टॉपिकल immunotherapy एंड अदर थेरेपीज एम्ड एट मैनेजिंग सिम्टम्स एंड प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। इसमें हमारे पास देखें, जो अगर आप किताब खोलेंगे, रूक्स हैंडबुक ऑफ डर्मेटोलॉजी खोलते हैं, तो उसमें आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ऑप्शन मिलता है, टॉपिकल इम्यूनोथेरेपी मिलती है। ठीक है। और राइटुक्सीमैब वगैरह जो होते हैं, और इसके अलावा अदर थेरेपीज होती हैं। जो सिम्टम्स क्या थे, खारिश थी, वालनेस थी, उसको और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाली थेरेपीज, जैसे पीआरपी हो गई, माइनऑक्सिडिल वगैरह हो गया, वो सब चीजों की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा जी, ये इनके थे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: ये जो 5% कैंथ्रीडीन था, अंदर 3% आई थिंक कैप्सिकम था, और जो अल्कोहल बेस थी, इनका क्या काम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5% कैंथ्रीडीन जो था एलोपेशिया एरियाटा में क्या काम करता है, किस लिए हम इसको इस एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट को देते हैं। इट हैज अ वेजिकेंट इफेक्ट। और दूसरा इसका है इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेटिंग, और तीसरा है लोकल इरिटेशन। अब तक एलोपेशिया एरिएटा तो आपको समझ आ गया, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम था, जिसने जाके फॉरेन पार्टिकल्स को, एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करना था, वो अपने हेयर फॉलिकल के पीछे पड़ गई और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गई। और हम ये कैंथ्रीडीन और कैप्सिकम क्यों लगाते हैं, इससे कैसे रिजल्ट्स आएंगे, इससे कैसे हमारा इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट होगा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो वेजिकेंड इफेक्ट। कैंथ्रीडीन इज अ टॉपिकल ब्लिस्टरिंग एजेंट, इज अ पोटेंट टॉपिकल ब्लिस्टरिंग एजेंट। ये थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा भला ब्लिस्टरिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। That works by inducing a controlled inflammatory response. When applied to the skin, it causes a localized blister formation. ब्लिस्टर क्या होता है, उर्दू में क्या कहते हैं, ब्लिस्टर को छाला। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्लिस्टरिंग एजेंट है। और ये क्या करता है कि ये कंट्रोल इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जहां पे हमने इसको स्प्रे किया, इसने सिर्फ वहां पे छाले बनवाए, इधर उधर बाकी जगहों को इसने नहीं छेड़ा। और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रही। इसने इन्फ्लेमेशन ऐसी नहीं थी जो बॉडी के टिश्यूज को जाके बहुत ज्यादा हद तक डैमेज कर रही थी, वो सिर्फ वहीं पे रही जहाँ पे हमने ये स्प्रे किया। अब होता क्या है कि जब हम ये 5% कैंथ्रीडीन का स्प्रे कर दिया हमने, कैप्सिकम के अंदर सारा कुछ है, लेकिन अभी हम कैंथ्रीडीन की बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे स्प्रे किया था, जो हमारी इम्यूनिटी हमारे हेयर फॉलिकल के पीछे पड़ी हुई थी, हमारे इम्यून सेल्स, वो इम्यून सेल्स मॉड्यूलेट हो गए, यानी कि रीडायरेक्ट हो गए। और वो इंगेज कहाँ हुए, वो इंगेज हो गए हमारे किस में, वो इंगेज हो गए हमारे इस ब्लिस्टरिंग की इन्फ्लेमेशन में। ये जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, इसमें यूज होना शुरू हो गए। और वो भूल गए कि उन्होंने हेयर फॉलिकल के अगेंस्ट जो है वो काम करना था। जैसे आपके पास अगर दो मैग्नेट्स हो, एक बहुत बड़ा और स्ट्रांग और एक छोटा, और दरम्यान में आपके पास कोई लोहे की चीज पड़ी हो, जैसे कोई नेल पड़ा हुआ है, तो आप और वो छोटे मैग्नेट चिपका होता, आप बड़ा मैग्नेट लगाते तो वो उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारी जो इम्यून सिस्टम था, जो हमारे हेयर फॉलिकल के अगेंस्ट काम कर रहा था, वहां से बाल भी सारे खत्म हो गए, सिल्की स्मूथ स्किन हो गई। वहां पे हमने स्प्रे किया 5% कैंथ्रीडीन का, तो आपको क्या, इधर जो हमारा जो छाला बना था, वो जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन था, उधर एंगेज हो गया और उसने बाल के रूट की जान छोड़ दी। ठीक है। और तो कोई मसला था ही नहीं, बाल इसलिए तो गिर नहीं रहा था कि हमारे पास न्यूट्रिशन कम थी या कुछ और मसला था। ठीक है, सिर्फ इसीलिए गिर रहा था क्योंकि हेयर इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट रिडायरेक्ट हो गई थी। इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन:
द ब्लिस्टरिंग कैन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, जहाँ छाला बनता है जाहिर है इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, पोटेंशियली डिस्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम अटैकिंग द हेयर फॉलिकल। वो इधर आ गया, उसको हेयर फॉलिकल का भूल गया मसला। इन केसेस ऑफ एलोपेशिया एरियाटा दिस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प टू रीडायरेक्ट द इम्यून अटैक अवे फ्रॉम द हेयर फॉलिकल प्रमोटिंग रीग्रोथ। अच्छा, एलोपेशिया एरियाटा में ये होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो ये नहीं इसने किया कि जो हेयर फॉलिकल के इम्यून रिस्पॉन्स था उसको इसने खत्म कर दिया, इसने उसको रीडायरेक्ट कर दिया, अपनी तरफ ले आया, छाले की तरफ उसका ध्यान कर दिया, ठीक है। और बालों के जब वो हो गया, भूल गया, उसको छोड़ दिया उसने, तो वहां पे बालों की रीग्रोथ शुरू हो गई, क्योंकि जेनेटिकली तो हमारे पास वहां पे थे ना। Local irritation. The localized irritation can enhance blood circulation to the area, which may produce nutrients and oxygen to hair follicles. ये जो लोकल इरिटेशन हुई थी हमें, ये हमने पढ़ा था ना, ये पोटेंट इरिटेंट भी है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन वहां पे बढ़ना शुरू हो गई, विच में प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द हेयर फॉलिकल। अब जो न्यू हेयर फॉलिकल्स बन रहे हैं, जो कि ओरिजिनली तो वहां पे थे मगर वो गिरना शुरू हो गए थे, वो दोबारा से बनना शुरू हो गए, बेबी हेयर ग्रो कर रहा है, तो उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कैसे। अगर आप अपना जो है ना एक हाथ पे बहुत ज्यादा देर खारिश करते रहो, इरिटेट करते रहो, तो आप देखो वहाँ रेड हो जाएगा। रेड वो क्यों हो रहा है, वहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ज्यादा सर्कुलेशन थी, इससे भी हमें बेनिफिट मिला, इससे हमें 3 बेनिफिट्स मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद होता है 5% कैप्सिकम काउंटर irritant action. Capsicum acts as a counter irritant. It creates a mild burning sensation that may help distract it from underlying pain or discomfort. अब हमने कैंथ्रेडीन पढ़ लिया, तब हम आगे कैप्सिकम पे। नहीं, आई थिंक पीछे एक साइड ये वही है, सॉरी, कैप्सिकम ही कर रहे थे, कैप्सिकम पे ही है हम, सॉरी सॉरी, कैप्सिकम में ही शुरू किया हुआ था। कैप्सिकम जो होता है, इट्स एक्ट्स एज अ काउंटर इरिटेंट, इट क्रिएट्स अ माइल्ड burning sensation that may help distract it from underlying pain or discomfort. This can also increase blood flow to the area. अच्छा, जो कैप्सिकम था, 5% टिंचर ऑफ कैप्सिकम। कैप्सिकम कोई और चीज नहीं है दुनिया की, ये वही शिमला मिर्च है जो आपके फ्रिज में पड़ी होती है। इसने क्या करना है कि एज अ काउंटर इरिटेंट काम करना है, ठीक है। यानी कि अपनी बर्निंग सेंसेशन इतनी ज्यादा देगी कि आपको नीचे की जो आपकी अंडरलाइंग जो पेन और डिस्कम्फर्ट थी, जब हमने एलोपेशिया एरियाटा भी 2-3 स्लाइड्स पहले पढ़ा, हमने उसमें सिम्टम्स और साइंस में देखा कि उसमें पेशेंट को खारिश हो रही थी, तभी तो वो आइडेंटिफाई हुआ था ज्यादातर। तो उसकी जो बर्निंग सेंसेशन, जो उसकी इचिंग थी, जो उसकी प्रॉब्लम थी, उससे जो है पेशेंट निकल आया और उसको इसकी तरफ हो गया। दिस एक्शन कैन ऑल्सो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया। अब उसको बेशक ये वाली जलन इतनी बुरी लग रही होगी, लेकिन ये इसका ब्लड फ्लो बढ़ाती है, तो जो अब न्यू हेयर ग्रोथ हो रही थी, उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होना शुरू हो गए ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से। Neurogenic inflammation. Capsicum reduces substance P levels, which is a neuropeptide associated with inflammation and pain signaling. अगर आप लोगों ने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा हो, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि सब्सटेंस पी जो है ये पेन सिग्नलिंग और इन्फ्लेमेशन दोनों के अंदर रोल प्ले करता है। अगर सब्सटेंस पी का लेवल कम होगा तो इन्फ्लेमेशन भी सबसाइड होगी और पेन सिग्नलिंग भी कम होगी। By modulating these pathways, it may help in creating favorable environment for hair regrowth. जब इन्फ्लेमेशन जो थी वही तो यहाँ पे काम खराब कर रही थी, वही तो जाके हेयर फॉलिकल की रूट पे अटैक कर रही थी। ऊपर से हमें पेन हो रही थी किसकी वजह से, जो हमें इचिंग हो रही थी उसकी वजह से, ठीक है, जो हमें इरिटेशन हो रही थी उसकी वजह से, वो दोनों चीजें कंट्रोल हो गई, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। स्टिमुलेशन ऑफ हेयर follicles, the increase in the blood flow and local irritation from capsicum can help stimulate hair follicles, promoting hair growth. अब क्या हुआ कि हमने देखा कि उसकी जो उसने काम किया एज अकाउंट, जिसकी वजह से इचिंग इरिटेशन हुई, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, ये हेल्पफुल थी हमारे लिए, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टिमुलेट हुई जो हमें चाहिए थी, इन्फ्लेमेशन कम हुई, पेन सिग्नलिंग कम हुई, ये भी हमें चाहिए थी। तो इस तरह 5% टिंचर ऑफ कैप्सिकम ने अपना काम किया, ठीक है। ये बात समझ आई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तीसरी जो इसके अंदर चीज होती है वो होती है स्पिरिट बेस। स्पिरिट बेस हमारे पास सॉल्वेंट व्हीकल है, हम मैंने आपको बताया जब भी किसी चीज का अर्क निकाला जाता है, किसी चीज का एक्सट्रैक्ट, तो वो किसी बेस में होता है, ऑयल बेस में, क्रीम बेस में, सोप बेस में।
The spirit base acts as a solvent for the active ingredients, helping to dissolve them and allowing for effective topical application. ठीक है। जो स्पिरिट बेस होती है ये एक सॉल्वेंट है। कैसे सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट वो चीज जिसके अंदर कोई डिजोल्व, जैसे आप पानी है वो सॉल्वेंट है और नमक जो है वो सोलूट है, आप उसके अंदर नमक डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। अगर आप ऑयल लेते हैं कप में ग्लास में, उसमें नमक डालते हैं तो मिक्स नहीं होता, तो वो सॉल्वेंट और सोलूट तो ना हो ना, आप डिजोल्व तो नहीं होते ना आपस में। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पिरिट बेस है ये अपने अंदर इन दोनों चीजों को, कैंथ्रीडीन और कैप्सिकम को डिजोल्व कर लेती है। अब उससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो होती है स्मूथ हो जाती है और इफेक्टिव भी हो जाती है, क्योंकि जो स्पिरिट बेस में डिजोल्व होके, क्योंकि ये बड़ा लाइट मॉलिक्यूल है, वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल अगर छोटा हो, अगर लाइट हो, तो जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो डीप भी एब्जॉर्ब होता है, जल्दी भी होता है और ज्यादा भी होता है। Antiseptic alcohol can provide mild antiseptic effects, helping to keep application area clean and reduce the risk of infection. जैसे हम कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले अल्कोहल स्वैब से जगह को साफ करते हैं, इसी तरह ये जो अल्कोहल बेस इसके अंदर ये अल्कोहल में बना हुआ है ना, वो क्या करती है आपके स्कैल्प को साफ रखती है। और सुपर इम्पोज जो इन्फेक्शन होनी होती है, जिस जगह पहले ही कोई इन्फ्लेमेशन चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है उनके रिस्क को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Summary: In alopecia areata, the combined effect of 5% tincture of cantharidin and 5% tincture of capsicum in a spirit base could theoretically create a local inflammatory response. इसने अपना ही एक लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया, जो कि और साथ में इसने ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर दी और मॉड्यूलेट कर दी इम्यून एक्टिविटी को इन द स्कैल्प एरिया अफेक्टेड बाय एलोपेशिया एरिया। मॉड्यूलेट का मतलब होता है चेंज करना। एलोपेशिया एरिएटा जहाँ पे था वहां वहां हमने इसको स्प्रे किया, सुबह दोपहर शाम किया। इम्यून सिस्टम वहां पे ऑलरेडी एक्टिव था, उसने हेयर फॉलिकल के रूट की जान छोड़ के उसने इस ब्लिस्टरिंग और इसके पीछे पड़ गया वो। However, while this approach might seem promising, it's important to note that efficacy and safety would need to be confirmed through clinical studies. हमारे पास कोई क्लिनिकल स्टडीज इतनी खास नहीं है इसके ऊपर कि हमने कोई 10,000 पेशेंट्स पे इसको ट्राई करके देखा है, एलोपेशिया एरियाटा के 10,000 पेशेंट पे देखा कितने में रिजल्ट आता है कितने में नहीं। है हर्बल टाइप सी चीज है। तो ऑल्दो ये हमारा कोर्स हर्बल मेडिसिन का नहीं है, लेकिन हम इसमें स्टीरॉयड फ्री और इंजेक्टेबल फ्री के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कम साइड इफेक्ट्स हों या ना ही हो उसके उसको हम पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास बेशक क्लिनिकल स्टडीज नहीं, जैसे हमारे पास पीआरपी के ऊपर क्लिनिकल स्टडीज नहीं है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए जो है ये इतना पॉपुलर ट्रीटमेंट है। एज दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अगर आप किताब उठाएंगे तो वो कहेगी कि ट्राइमसिनोलोन इंजेक्ट कर दो, स्टीरॉइड्स लगा दो, ठीक है। ऑलवेज कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। देखो यहाँ पे डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जो है एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का पेशेंट आ गया और आप उसको उठा के, अगर आपको डायग्नोसिस नहीं आता तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये जो एलोपेशिया एरियाटा है इसके ट्रीटमेंट के अंदर मैंने पीआरपी करते देखा हुआ है लोगों को, मैंने इसके अंदर मीजो सीरम, एंटी हेयर फॉल मीजो सीरम इंजेक्ट करते देखा है, इसमें मैंने बायोटिन इंजेक्ट करते देखा है लोगों को। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कितने कितने हजार, 20-20, 25-25 हजार रुपया लगा के वो आए होते हैं, सिर्फ एक ये 500-400 का स्प्रे उनको नहीं पता होता, क्योंकि डॉक्टर ने डायग्नोसिस ही नहीं बनाया, वो वार्डनेस डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट में इंजेक्शन बायोटिन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस जो हेयर डिजीज है, ठीक है, उससे सारे हर तरह के, उसके अंदर आपने ये करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ तो इसकी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगी ना। 5% tincture of cantharidin and 5% tincture of capsicum and spirit base has the following contraindication. Avoid in individuals with sensitive skin, open wounds और allergies। देखो ओपन वूंड या कट लगा है, खून निकल रहा है, वो तो है ही एक मेडिकल इमरजेंसी, उसको टांके लगेंगे। सेंसिटिविटी किसी भी इंसान को किसी भी चीज से हो सकती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पैच टेस्ट है। एलर्जी का भी पैच टेस्ट है। नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन को हाथ ना डालें और आप उनको डर्मेटोलॉजिस्ट एफसीपीएस के पास रेफर कर दें। कैप्सिकम शुड नॉट बी यूज्ड ऑन इरिटेटेड और डैमेज स्किन एंड अवॉइड कांटेक्ट विद आईज। आंखों के अंदर स्प्रे ना करें और जहाँ पे कट लगे खून निकल रहा है उधर भी ना करें। कॉशन दोज विद नोन सेंसिटिविटी टू कैप्सिकम। और कुछ लोगों को होती शिमला मिर्च एलर्जी है, उन्हें पता होगा पेपरमिंट से एलर्जी। स्पिरिट बेस में वर्सन ड्राइनेस और इरिटेशन स्पेशली इन दोज हु हैव सेंसिटिव और ड्राई स्किन। जो अल्कोहल्स होती हैं ड्राइंग होती हैं, अगर आप अपने एक हाथ पे अल्कोहल स्वैब से पूरा सर्कुलर मोशन दो और दूसरे हाथ पे ना दो, तो वहां की स्किन खुश्क होकर जल्द जो है वो खिंच जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइंग है।
तो इसलिए हमने इसको ड्राई बेस में रखा क्योंकि वो एक अच्छा सॉल्वेंट था अल्कोहल बेस में, इसीलिए रखा। और दूसरा ये कि सुबह दोपहर शाम यूज हो रहा है तो कोई भी इंसान इतना ऑयल अपने सर के ऊपर नहीं लगा सकता। लेकिन किसी के ऑलरेडी स्कैल्प ड्राई है, बाल ड्राई है तो ओवर ड्राई हो जाता है, उसके लिए शैम्पू कंडीशनर मॉइस्चराइजिंग उसको यूज करने का बताते हैं। नॉट आइडियल फॉर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग, ऑलवेज कंडक्ट अ पैच टेस्ट एंड कंसल्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कभी कभी कुछ खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं और वो बताती नहीं है, उनको शायद खुद भी नहीं पता होता। तो ये आपका काम है उनकी हिस्ट्री लें कि आप शादीशुदा हैं, आपकी उम्र क्या है, बच्चे हैं कि नहीं है, पीरियड्स लास्ट कब आए, इस तरह से। अब हमारे पास एक और भी चीज है जो कि है 2% कैंथ्रीडीन ऑयल। अब आप कहोगे कैंथ्रीडीन कैप्सिकम स्प्रे इन अल्कोहल बेस तो हमने पढ़ा, तो ये 2% कैंथ्रीडीन ऑयल की क्या जरूरत पड़ गई। ये हेयर ऑयल बेस में हमारे पास कैंथ्रीडीन है 2%। हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट फॉर मेन एंड वुमेन। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, इसका क्या फायदा है। अभी हमने पिछली स्लाइड में एक लाइन पढ़ी थी कि जो अल्कोहल बेस में हमारे पास स्प्रे था वो ड्राइंग था। अल्कोहल जो होती है वो ड्राइंग होती है, और आपको पता है ऑयल्स जो होते हैं वो मॉइस्चराइजिंग होते हैं। तो अगर फर्ज करो कि मेरा जो पेशेंट है उसको ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता शैम्पू कंडीशनर ये वो चीजें इस तरह की मॉइस्चराइजिंग, तो अगर वो दिन के टाइम 3 टाइम यूज कर लेता है वो स्प्रे, और रात को वो ऑयल लगा के सोता है और सुबह उठ के सर धो लेता है, या खवातीन है जो घर में रहती हैं वो साथ ही ऑयल, तो क्या उसकी ड्राइनेस कम्बैट नहीं हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट और ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे पास ये 2% कैंथीडीन ऑयल भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी। आ, इंडिकेशंस, इंडिकेशन एक तो मैंने आपको बताई, जो हम एलोपेशिया एरिएटा के ट्रीटमेंट के अंदर एज अ देते हैं इसको, साइड थेरेपी फॉर ड्राइनेस और इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। मेन इसकी इंडिकेशन हेयर फॉल है। हेयर फॉल क्या था, एलोपेशिया एरिएटा हमने पढ़ लिया, अब हम लेते हैं हेयर फॉल क्या होता है। ये इसकी डायग्राम पे आ जाए तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी। हेयर फॉल ये होता है, सबसे नीचे देखें उस लड़की के हाथ में बाल है, ठीक है, पैची बाल स्पॉट्स। जो पैची बाल स्पॉट्स होते हैं जैसे एलोपेशिया एरिएटा में होते हैं, ये भी हेयर फॉल में आते हैं, बाल गिरे हैं ना यहाँ से। ग्रेजुअल थिनिंग फ्रॉम हेयर लाइन, हेयर लाइन होता है ये जो माथे पे जहाँ से आपके बाल शुरू हो रहे हैं। अब आप देखें डॉट डॉट वाली आपको एक हेयर लाइन नजर आ रही है, लेकिन बाल पीछे है। ये पहले यहाँ थी, अब पीछे चली गई है कुछ सालों में। ठीक है, रेपिड हेयर फॉल, हेयर ब्रश बालों से भर के मैं नहाती हूँ मेरे हाथ में सारे बाल आ जाते हैं। और वाइडर हेयर पार्टिंग, मेरी जो मांग है वो दिन ब दिन चौड़ी हो रही है, कभी पेशेंट को बताने की जरूरत भी पेश नहीं आती, आप खुद भी देखते हो कि नीचे से स्कैल्प नजर आ रहा है। ये सारी जो 4-5 कंडीशन हैं ये हेयर फॉल की कैटेगरी में जो है वो फॉल करती हैं। हेयर फॉल क्या क्या होता है, अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इट रेफर्स टू द शेडिंग ऑफ द हेयर विच कैन अकर फॉर वेरियस रीजन सच एज जेनेटिक्स, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जेनेटिक। आपने देखा होगा कि जो लोग बाप गंजे थे उनके बच्चे बेटे भी गंजे हैं, जवानी में गंजे हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे अगर बाप था उसको वो हुआ 40 में गंजा हो गया, और उसकी जो शादी हुई थी वो अपनी ही कजन से हुई थी, लड़की के जो भाई थे वो भी सारे गंजे गंजे थे, एक ओल्ड एज में गंजे हुए, तो जो बच्चा था वो 24 में गंजा हो गया। ठीक है, ये जेनेटिक होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इसको बोलते हैं। एलोपेशिया एरिएटा है ऑटो इम्यून रिलेटेड हेयर लॉस। अभी हमने पीछे इसको पूरा डिटेल में पढ़ा, एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, जिसमें पैची हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस या इलनेस, टिलोजन अफ्लूवियम, फाइनल ईयर के पेपर हो रहे होते हैं, आपके बाल गिर रहे होते हैं, और ये जो है इलनेस हुई जी, डेंगू हुआ मेरे बाल गिर गए। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, खवातीन में बच्चे की डिलीवरी के बाद ये बाल गिर गए, क्यों? इतना ब्लड लॉस हुआ, उसने अपने रिप्लेनिश नहीं किए रिसोर्सेज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हो गई। और भी आम लोग भी जो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं। और हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और थायराइड डिजीज, खास तौर से इनके इन तीन में हार्मोनल चेंजेस होती हैं और हेयर फॉल होता है। इंडिकेशन, मेडिकेशन एंड स्कैल्प इन्फेक्शन से भी ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये मेडिकेशन भी बहुत सारी हैं जो हेयर फॉल करवाती हैं, जिसमें आप लोगों के सामने कीमोथेरेपी में भी हेयर फॉल होता है। स्कैल्प इन्फेक्शन में फोलिकुलाइटिस हो गया, और ट्रीटमेंट ऑप्शन में माइनॉक्सिडिल आप बड़ा मशहूर है, फाइनेस्टेराइड 5L वो भी बड़ा मशहूर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज होती हैं। पीआरपी थेरेपी सबसे ज्यादा होती है, हेयर ट्रांसप्लांट्स होता है। इफ हेयर लॉस इज सिवियर और सडन, इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर डायग्नोसिस एंड गाइड। अगर आप सुबह उठो और आपका तकिया बालों से भरा पड़ा हो, और फिर आप नहाने जाओ और आपके बाल उतर के आपके फर्श पे भर जाएं बाथरूम के,
और फिर हेयर वॉश करो तो वो भी भर जाए, और शाम तक ये आपको फर्क फील हो रहा है, या विद इन 15 डेज आपके बहुत ज्यादा बाल गिर गए, तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपने फौरन से फौरन डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। और अगर आपके पास इतना ज्यादा जो है पेश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। जो हमारे पास 2% कैंथेरिन ऑयल है, ये हमने हेयर फॉल में क्यों देते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? The cantharidin 2% hair oil base, it refers to a 2% concentration of tincture of cantharidin, which is a blistering agent, combined with hair oil base. अब ये अल्कोहल बेस में नहीं है, हेयर ऑयल बेस में, टू क्रिएट अ टॉपिकल फॉर्मुलेशन, सर पे लगाने वाला, इंजेक्ट नहीं कर सकते सिरिंज में भर के, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? टिंक्चर ऑफ कैंथेरिन 2%, 2% सोल्यूशन ऑफ कैंथेरिन विच इज अ पोटेंट ब्लिस्टरिंग एजेंट, इसने छाले बनवाए जाके, डिराइव्ड फ्रॉम ब्लिस्टर बीटल्स, ठीक है। ये ब्लिस्टर बीटल्स होते हैं, उनसे डिराइव किया जाता है, ये इंसेक्ट्स होते हैं। इट इज टिपिकली यूज्ड इन डर्मेटोलॉजी टू ट्रीट वार्ड्स एंड अदर स्किन लीजन बाय कॉजिंग कंट्रोल्ड ब्लिस्टरिंग, ठीक है। जो आपके स्किन लीजन से उनको, और वार्ड्स जो थे उनको ट्रीट करने के लिए कंट्रोल ब्लिस्टिंग करा के हम ये शुरू से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब इसको हेयर फॉल में भी पॉपुलैरिटी अचीव हुई। द concentration of 2% means in a it is diluted to a lower strength compared to higher concentration। जो हमने कैंथेटिन कैप्सिकम का एसपीडी कंपाउंड पढ़ा था, उसमें 5% कैंथेटिन थी। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ 2% है, और वो अल्कोहल बेस में थी, ऑयल बेस में, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ जरा कम है। हेयर ऑयल बेस्ड होती है, द टिंक्चर ऑफ कैंथेरिन इज मिक्स इन अ कैरियर ऑयल और हेयर ऑयल बेस सच एज कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, अदर ऑयल। हेयर ऑयल बेस्ड फार्मासिस्ट के पास बनी बनाई होती है, जिसके अंदर ये सारे ऑयल्स मिक्स होते हैं। या इनमें से कोई एक भी यूज कर सकते हैं टू मेक द एप्लीकेशन ईजियर, ठीक है। एक चीज आप वाटरी हो, बिल्कुल हाथ पे लगाओ, हाथ से गिर जाए, तो ऑयल में मिक्स हो तो आप ऑयल लगाते हो, जैसे सर में तेल लगाते हो, स्पेशली दोज ऑन स्कैल्प। द ऑयल बेस हेल्प्स डिलीवर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑन द हेयर follicles एंड स्कैल्प while moisturizing the skin। ये जो आपने ऑयल लगाया है, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था 2% कैंथ्रीडीन, ये आपके स्कैल्प में स्लो स्लो रिलीज होकर एब्जॉर्ब होता चला गया, और स्किन को ऑयल ने मॉइस्चराइज भी कर दिया। जब आप तेल लगा के सर में नहाते हो तो आपके बाल कितने सिल्की शाइनी हो जाते हैं। इरिटेशन भी कम हो जाती है, जब ड्राइनेस नहीं होती तो इरिटेशन भी नहीं होती है। मेकिंग द प्रोडक्ट इजियर टू अप्लाई एंड स्प्रेड, और जो प्रोडक्ट थी वो आराम से लग भी गई और स्प्रेड भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, contraindications. The formula could be used for conditions where local irritation or immune response situation। अभी contraindication शुरू नहीं हुई, अभी हम mechanism of action ही continue कर रहे हैं। Though its direct use on hair loss such as alopecia areata is not standard नहीं है, किताब में ही नहीं है, लेकिन results हैं, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। The oil base would help mitigate the irritation caused by cantharidin on the scalp। हमने पढ़ा था कि कैंथेरिन जो था वो खुद भी इरिटेटिंग एजेंट था, इरिटेशन कॉज करता था, इचिंग कॉज करता था। और जो ऑयल बेस जो थी ना, वो उसको माइल्ड करती थी, उसको डैम्पन करती थी, हमें वो इरिटेशन नहीं होती थी, allowing for easier application। Caution: Cantharidin causes blistering and irritation, so it must be applied carefully, often under professional supervision, to avoid excessive damage to the scalp or the skin। ये नहीं हमने करना कि इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगाते रहो, और उसके बाद जी इतनी ज्यादा ब्लिस्टरिंग हो गई, हेयर फॉल था, और ना कोई एलोपेशिया एरियाटा था, ना कुछ था। अ, इतना हेयर वो ब्लिस्टरिंग होगी कि पूरा सर छालों से भर गया, खारिश होगी, परेशानी होगी। तो आपने इसको जो है ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं, वंस अ वीक यूज कर सकते हैं, एट नाइट यूज कर सकते हैं, इससे डेली भी कर सकते हैं। इसीलिए तो हमने इसकी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन माइल्ड रखी हुई है। दूसरा ये कि ऑयल बेस में रखने का एक मकसद ये भी है कि कोई भी इंसान ये नहीं करता कि ऑयल बेस सर में लगा के हर वक्त फिर रहा हो, तो एट नाइट यूज करे और डे टाइम वो वॉश कर सकता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन भी तो कोई होगी। सबसे पहले एलर्जीज है, वो तो किसी भी प्रोडक्ट की है। ब्रोकन स्किन हर एक प्रोडक्ट के लिए। एग्जिस्टिंग कंडीशंस, एक्जिमा, सोराइसिस अगर फ्लेयर अप हुआ हुआ है, बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेंसिटिव स्कैल्प में अगर सेंसिटिविटी हो रही है तो नहीं करेंगे। चिल्ड्रन में, यंग चिल्ड्रन 9 साल से छोटी उम्र के बच्चे में यूज नहीं करेंगे। और प्रीवियस रिएक्शंस, अगर ये प्रोडक्ट उन्होंने पहले इस्तेमाल किया, उसमें उनको पहले कोई खराब रिएक्शन आया, तो हम ये इस्तेमाल उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन था, जिसमें ये मॉड्यूलेट करवा रहा था इन्फ्लेमेशन को, और दूसरा ये करवा रहा था कि इरिटेशन से इंक्रीज करा रहा था सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को, वो हमने पढ़ लिया था, इसलिए वो स्लाइड अब रिपीट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
तीसरे में हमारे पास जो हेयर की प्रोडक्ट है वो DHL है लोशन, जो कि इस पे लिखा हुआ है DHL हेयर सोल्यूशन। फ्रंट और साइड आप देख रहे हैं, इसमें टिंचर ऑफ कैंथरी कैप्सिकम, कैंथ्रीडीन, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल है, और दोनों 5-5% में है, यानी कि ये किस में है, ऑयल बेस में है और इन स्पिरिट बेस, ठीक है, अमोनिएटेड स्पिरिट बेस में, सॉरी, ऑयल जिसमें शामिल है और ये अमोनिएटेड स्पिरिट बेस में है। DHL वर्ड का मतलब क्या होता है? DHL का मतलब होता है डिफ्यूज हेयर लॉस। अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो था हेयर फॉल, के बाल गिर रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूज हेयर लॉस और हेयर फॉल में क्या फर्क है, अभी हम देखते हैं। जो DHL लोशन है इसके अंदर कैप्सिकम कैंथ्रीडीन 5-5%, कैप्सिकम कैंथ्रीडीन हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आलमंड ऑयल 10% और कास्टर ऑयल 3%। ये आलमंड ऑयल और कास्टर ऑयल ही क्यों, ये क्या करते हैं? और अमोनिएटेड स्पिरिट बेस, अमोनिएटेड स्पिरिट बेस क्या है? अभी तक हमने ऑयल बेस पढ़ी, हमने अल्कोहल बेस पढ़ी, अभी तक हमने अमोनिएटेड स्पिरिट बेस नहीं पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आज का लेक्चर यहाँ को कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।